रमन और फटी कमीज। एक दिन रमन के घर पर, कमली, मैंने डॉक्टर के पास जाना है, मेरी कमीज फटी है, वह देखेगा तो क्या कहेगा, इसे सी दो। सुई नहीं मिल रही, स्वेटर पहन लो, फटी कमीज छिप जाएगी। रमन स्वेटर पहनता है, यह स्वेटर बाजू से उधड़ा हुआ है। स्वेटर उतार दो, कल ड्राई क्लीनर से तुम्हारा कोट आया है, इसे पहन लो। कोट पहनने पर, कमली, कोट का कॉलर फटा है। उसे उतार दो, यह शॉल लपेट लो। रमन शॉल लपेटकर बाहर चल देता है। शुक्र है रजाई की नौबत नहीं आई। डॉक्टर का क्लिनिक। रमन क्लिनिक पहुंचता है। क्लिनिक के अंदर, रमन, तुम्हारी छाती का परीक्षण करना है, मगर तुम शॉल क्यों नहीं उतारना चाहते? पिंकी और तारे। एक दिन घर पर, दीदी, मुसीबत आ गई। पिंकी, इस वक्त मैं पढ़ाई में व्यस्त हूँ, मुझे परेशान ना करो। तुमने ही तो कहा था कि कोई सवाल पूछना हो तो आ जाया करो। पूछो। दीदी, आसमान में कितने तारे हैं? अनगिनत। वह रात को ही क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि चमकते हुए सितारे अंधेरे में देखे जा सकते हैं। लेकिन कल रात को मैं एक भी तारा नहीं देख सकी, क्योंकि आसमान में बादल छाए थे। दिन में तारे कहाँ छुप जाते हैं? कहीं नहीं, सूरज की तेज रोशनी में वह हमें दिखाई नहीं देते। क्या दिन में तारे कभी नहीं देखे जा सकते? कभी कभी देखे जा सकते हैं। कब? मैं दिन में तारे देखना चाहती हूँ। तभी पिंकी के सर पर अलमारी के ऊपर से एक बॉक्स गिर पड़ता है। कहो पिंकी, तारे दिखाई दिए? हाँ, मेरे सिर के ऊपर। मशीनी लाल, अफीमी लाल और अधूरा मिस्टर इंडिया। शक्तिनगर के मशहूर वैज्ञानिक विकट बुद्धू पर मिस्टर इंडिया फिल्म ने इतना प्रभाव छोड़ा कि उन्होंने भी आदमी को अदृश्य कर सकने वाली एक दवा तैयार कर डाली। मेरी दवा पूरी तरह से तैयार है। अब इस दवा का प्रयोग करने के लिए एक बकरा फांसना होगा, और यह काम मेरे लिए कोई खास मुश्किल नहीं है। और वैज्ञानिक विकट बुद्धू सीधे अफीमी लाल के पास जा पहुंचे। बेटा अफीमी, तुम दिन दहाड़े खर्राटे मार रहे हो, अगर इस समय मशीनी लाल आ जाए तो क्या होगा? वह मेरा मुर्दा बनाकर रख देगा। बो हो। बेटे, अब तुम्हें उस जल्लाद से डरने की कोई जरूरत नहीं है। यह दवा पीकर तुम भी मिस्टर इंडिया की तरह अदृश्य हो सकते हो। वैज्ञानिक चाचा, मैं ये दवा पीऊंगा। मैं भी मिस्टर इंडिया बनना चाहता हूँ। खूब मजा आएगा। ही। ये लो, एक सांस में इसे गुटक जाओ। और अफीमी लाल ने वह दवा अपनी तोंद के अंदर पहुंचा दी। फंस गया बकरा, अब आएगा मजा। तभी आए, ये क्या हो रहा है चाचा जी? कुछ नहीं बेटे, जरा दवा अपना असर दिखा रही है। और फिर कुछ ही मिनटों के बाद मैं कामयाब हो गया। मेरी दवा सफल हो गई। याहू! चाचा जी, मेरा शरीर तो गायब हो गया है, लेकिन मेरा चेहरा वैसे का वैसा ही है। बो हो। बेटे, ये दवा मैंने पहली बार बनाई है ना, इसलिए थोड़ी कसर रह गई है। चलो, तुम पूरे नहीं तो
अधूरे मिस्टर इंडिया तो बन ही गए हो। कमाल है। लाला, लेकिन मुझे इस तरह बड़ा ही अजीब लग रहा है। इससे पहले कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो, मैं फटाफट यहाँ से खिसक लेता हूँ। इस दुनिया में वैज्ञानिक होना कोई आसान काम थोड़े ही है। थोड़ी देर बाद जब मशीनी लाल घर पहुंचा। क्यों अफीमी के बच्चे, कहीं मेरी नामौजूदगी में खर्राटे तो नहीं मार रहे थे? बिल्कुल भी नहीं मशीनी भैया, आज तो ना जाने क्यों मुझे नींद ही नहीं आ रही है। जरा मेरी हालत तो देखो। अफीमी पर नजर पड़ते ही मशीनी सीधा घर के बाहर दौड़ लगा देता है। बचाओ! अजीब अहमक आदमी हो, जरा रुककर पहले मेरी बात तो पूरी सुन लो। अरे ओ, रुक जाओ मेरे भैया। नहीं! क्या मैं कोई भूत या पिशाच हूँ जो इस तरह भागे जा रहे हो? मैं कहता हूँ रुक जाओ 2 मिनट। मैं मर गए। और मशीनी लाल बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। आए, ये डरपोक तो एकदम ही बेहोश हो गया। अब मुझे जाकर डॉक्टर बुला कर लाना होगा। सत्यानाश हो। और जब अफीमी लाल डॉक्टर बुलाने शक्तिनगर बाजार में पहुंचा तो चारों ओर भगदड़ मच गई। सरकटा भूत बचाओ! और जैसे ही उसने डॉक्टर के क्लिनिक में प्रवेश किया, डॉक्टर साहब जल्दी चलिए, मेरा भाई मुझे देखकर बेहोश हो गया है। शक्तिनगर पुलिस स्टेशन के टेलीफोन की घंटी घनाघन बज रही थी। अरे भाई, हम पुलिस वाले सरकटे भूत को नहीं पकड़ सकते, किसी ओझा को फोन करिए आप। उस वैज्ञानिक विकट बुद्धू ने तो मुझे अच्छा फंसा दिया। हाँ। और फिर कुछ ही देर बाद, बुढ़ाऊ, अगर तूने मुझे 1 घंटे के अंदर अंदर मेरे सही आकार में वापस ना लाया तो मैं तेरी दाढ़ी जलाकर राख कर दूंगा। हाँ। बेटे, जरा धैर्य रखो, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। वो हो।